नमस्कार दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में आप सभी का वेलकम है। और आज हम लोग इस स्पेशल वीडियो में डिस्कस करेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है वो नरेशन को लेकर के है। तो हम लोग बात करें तो आज का ये जो हमारा टॉपिक रहेगा एक्चुअली में ये स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को लेकर के है। बिकॉज ज़्यादातर अभी डिमांड आ रही थी एग्जाम्स को लेकर के, काफ़ी एग्जाम्स हैं, सो दैट उसमें भी ये टॉपिक आने वाले हैं। और नरेशन बहुत ही काम का है, हमारे हर चीज़ में काम आता है। तो देखिएगा, नरेशन की बात करें तो इसी को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें इसका नरेशन को एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। नरेशन का मतलब होता है टू नरेट, अर्थात बातचीत करना। क्या होता है? बातचीत करना। और बातचीत की बात करें तो बातचीत के हमारे दो तरीके इजाद किए गए, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। इसे समझना बहुत ईजी है, टफ नहीं है, किंतु समझना बेहद जरूरी है। डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट का होता है प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट की बात करें तो इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष। तो पहली बात तो हमारे सामने जो आ रही है वो है नरेशन, अर्थात इसी को हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी बोलते हैं, अर्थात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। टू नरेट, बातचीत करना या वार्तालाप करना, और देर आर टू काइंड ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, यानी कि हम लोग दो स्टाइल में, अर्थात वी टॉक इन टू स्टाइल वेन एवर वी कन्वर्स और वी टॉक, यानी कि दो तरीके से वार्तालाप के तरीके बताए, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट की बात करें, इनडायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट की बात करें तो प्रत्यक्ष, अर्थात फॉर इमेजिन करते हैं। अभी आप लोग सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं, किसी भी स्टार एक्टर्स की मूवीज लगी हुई है, एट दैट मोमेंट आप जब पर्दे पर देख रहे थे वो एक्टर स्वयं होता है, ओके, देन वो आपका डायरेक्ट होता है। किंतु मूवी देखने के बाद आप लोग बाहर जाते हैं इवनिंग के टाइम पे, या जब भी वॉकिंग के लिए जाते हैं, या फिर इवनिंग के टाइम में आप लोग कहीं भी इधर उधर घूमने जा रहे हैं, एट दैट मोमेंट आप लोग डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। फ्रेंड सर्कल में जब भी बैठते हैं, चाहे वो मॉर्निंग के टाइम पे अगले दिन घूमने निकलो, या फिर इवनिंग के टाइम पे घूमने निकलो, या नून के टाइम पे कहीं भी आप लोग जाते हैं, तो डिस्कस जरूर करते हैं कि उस मूवी में ऐसा सीन था, ये सीन था, उस एक्टर ने ऐसा बोला, ऐसा बोला। तो जहां सिनेमा हॉल में आप खुद प्रत्यक्ष रूप से उसी को देख रहे थे, किंतु बाहर जाने के बाद उसके एक्शन को आपने शो किया, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष और यहाँ पर अप्रत्यक्ष। यानी कि कहने का मतलब, जब कोई स्टेटमेंट ऑडियंस स्वयं वक्ता की आवाज में सुनते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और जब उसी स्टेटमेंट को सुनने के बाद अन्यत्र उसे अपने शब्दों में बयां किया जाता है तो इनडायरेक्ट कहलाता है। तो द स्टेटमेंट विच द ऑडियंस लिसन द वॉइस ऑफ स्पीकर इज द कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, एंड आफ्टर लिसन द स्टेटमेंट व्हेन दे यूज टू अनदर प्लेस इन देयर ओन वॉइस इज द कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। टू बी क्लियर गाइस, तो सबसे पहली बात यही समझना है कि डायरेक्ट ये होता है और इनडायरेक्ट ये होता है। ठीक है, अब बात करें तो सबसे पहली बात यह आती है, जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसमें दो वाक्य होते हैं। देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। राम सेड टू मोहन, आई सिंग ए सॉन्ग। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं गाइस। सबसे पहले दो वाक्य, मेरे कहने का मतलब है एक यहां तक का पार्ट बन गया और एक यहां तक का पार्ट बन गया। ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कोमा। ये हमें ध्यान में रखना है, ये बहुत ही काम की चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला हमारा इन्वर्टेड कोमा है, तो देखिएगा ये वाला है, ये इन्वर्टेड कोमा में पैक है, और इधर वाला है इन्वर्टेड कोमा से बाहर है। तो इन्वर्टेड कोमा की जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं आरबी, और ये जो अंदर वाला होता है इसको कहते हैं आरएस। आरबी का मतलब होता है रिपोर्टेड वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टेड वर्ब। और अगर आरएस का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो भी क्लियर गाइस, तो दो पॉइंट हो गए हमारे यहां पर। एक तो देखिएगा, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला पार्ट है वो आरबी, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला आरएस कहलाता है। कई बार आरबी आगे और आरएस पीछे इस तरह से दे देते हैं, मगर जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पहले आरबी फिर आरएस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आरबी में सेट टू को जैसे भी चेंज करेंगे वो इसके भाव के अकॉर्डिंग करेंगे, और आरएस में जितने भी चेंज होंगे वो इसके अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है आरबी और आरएस का। फर्स्ट और इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये आरबी है और ये आरएस है, क्योंकि इन दोनों को कनेक्ट करेंगे उस वक्त हमें अलग काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, इनके अलावा इसको चेंज करेंगे, इसमें प्रोनाउन या टेंस चेंज जो भी होंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग होंगे। कैसे होंगे वो हम लोग स्टेप वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गाइस, डायरेक्ट स्पीच में दो वाक्य होते हैं। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो पार्ट होता है, आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कोमा इज कॉल्ड आरबी, एंड इनसाइड द इन्वर्टेड कोमा इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, इट मींस आरएस। टू बी क्लियर गाइस, अब देखिए आगे। अब देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, इसमें ये सेट टू आता है, तो देखिएगा अलग अलग आता है। कई जगह सेट टू लिखा हुआ आएगा, फिर सेट टू लिखा हुआ आएगा, या फिर सेज टू आ गया। ठीक है, या फिर सेज टू आ गया,
ठीक है, या फिर बात करें तो सेट टू लिखा हुआ आ गया या सेट टू लिखा हुआ आ गया। कहने का मतलब सारी बातें डिपेंड करेंगी इस भाव के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा ऐसा माना जाता है अगर जैसे आरवी का ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हमें इसको चेंज करने की रिक्वायर्ड नहीं होती, अदरवाइज हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो देखिएगा सेट टू आता है तो इसका हम लोग करते हैं टेल, ठीक है, और सेट टू आता है अर्थात एडजेक्टिव सेंटेंस में इसका टेल कर दिया, किंतु यही इंट्रोगेटिव है तो हम लोग क्या कर देंगे सेट टू का आस्क, क्योंकि इसमें क्वेश्चन हो गया। फिर सेज है, यहाँ एस लगा हुआ है तो यहां भी अपन क्या लगा देंगे, एडजेक्टिव सेंटेंस है तो टेल्स, और यहां एस लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव है तो क्या लगा देंगे आस्क। अब इंट्रोगेटिव फॉर्म दो तरह की होती है, यस और नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप, बोथ में ये होगा, और एडजेक्टिव अर्थात अफर्मेटिव या नेगेटिव में इस तरह से यूज होगा। क्लियर। अब सेट टू आ गया, इधर फर्स्ट थी तो इधर फर्स्ट यूज कर रहे थे, इधर सेकंड है तो इधर भी हम लोगों ने क्या यूज कर दिया, सेकंड यूज कर दिया। इधर सेट टू है तो इसका ये कर दिया। ये तो करते हैं सिंपल वाक्यों में, ये इंट्रोगेटिव में आस्क्ड कर दिया, और सिंपल एडजेक्टिव जो थे यानी अफर्मेटिव नेगेटिव में टोल्ड, और ये वाला ये। किंतु देखिएगा हमारे पास सेंटेंस और भी होते हैं, जैसे ऑप्टेटिव हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, तो अलग अलग तरह के वाक्य होते हैं। तो सेट टू को हम लोग उनके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। जैसे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो कहीं सेट टू जो होगा उसका रिक्वेस्टेड करेंगे, कहीं हम लोग सेट टू को जैसे ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे, कहीं रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, ठीक है, कहीं एक्सक्लेम्ड विद जॉय में करेंगे। तो इन सब के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, किंतु शुरुआत करते हैं क्योंकि एक साथ सारा का सारा मैटर ले लेंगे तो कंफ्यूज में हो जाएंगे आप। तो सबसे पहले एक बार नॉर्मल प्रोसेस से चलते हैं। पहला प्रोसेस, दो भाग होते हैं आरबी और आरएस, इन्वर्टेड कोमा के बाहर आरबी, अंदर वाला आरएस। जो सेट टू होता है यहां पर हमने सिर्फ एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव पार्ट वाले वाक्य देखा है, तो एडजेक्टिव वाक्यों की बात होती है तो इसमें सेट टू का क्या करते हैं एडजेक्टिव में टेल, अगर इंट्रोगेटिव है तो आस्क, ठीक है, क्लियर गाइस। ये एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव में आस्क, एडजेक्टिव में टोल्ड, और यहां पे इंट्रोगेटिव में आस्क, तो भी क्लियर गाइस। अब बात आती है, इसको तो चेंज कर दिया मगर आरबी और आरएस को कनेक्ट करना होता है हमें, ठीक है। तो आरबी और आरएस को कनेक्ट कैसे करेंगे, क्या क्या यूज करेंगे, देखिएगा आरबी और आरएस दोनों को हमें क्या करना होता है, इनडायरेक्ट में कनेक्ट करना होता है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि जो एडजेक्टिव सेंटेंस होते हैं, एडजेक्टिव का मतलब यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव जो सेंटेंस होंगे उनमें यानी कि इन दोनों भागों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव के रूप में क्या लेंगे, दैट लेंगे, ध्यान रखना। किंतु यही वाक्य कैसा हो, यस या नो टाइप हो। यस या नो टाइप का मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इसे हम यस या नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग इफ लेंगे या वेदर लेंगे, ठीक है, इन दोनों में से एक वर्ड चूज कर सकते हैं। ज्यादातर हम लोग इफ लेते हैं क्योंकि इफ थोड़ा इजी पड़ता है और शॉर्ट भी है। अदरवाइज वेदर, यानी कि दोनों ही हमारे करेक्ट है, हमें इफ लेना है या वेदर लेना है, मगर दोनों का बराबर प्रयोग करते रहना है। एग्जाम में कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी का यूज करते वक्त इसको भूल जाते हैं। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो भी क्लियर। फिर बात आती है WH टाइप की। तो WH टाइप जो सेंटेंस आएंगे तो WH वर्ड जो होते हैं वो खुद क्या होते हैं, कनेक्टिव का काम करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये खुद कनेक्टिव का काम करते हैं। इसलिए WH टाइप सेंटेंस में WH वर्ड ऐसा कैसा यानी कि ज्यों का त्यों रह जाता है, इसे चेंज करने की रिक्वायर्ड नहीं होती। तो आप जैसे ये राम सेट टू मोहन था, यहाँ पर ये सिंपल वाक्य, तो इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो किसका करेंगे, दैट का। अगर यहाँ पे मान लीजिएगा MI होता तो हम किससे कनेक्ट करते, इफ से, और अगर WH वर्ड होता तो WH वर्ड ज्यों का त्यों हम लोग लिख देते। तो भी गाइज, तो ये वाला था, ये अभी बेसिक फंड है, आगे बढ़ते हैं इसी में। अब सबसे पहले देखिएगा इस एग्जाम्पल को एक बार कनेक्ट करके देखते हैं। देखिएगा राम का क्या रह जाएगा, यहाँ पर राम रह गया। सबसे पहले ये आरबी और ये आरएस है। आरएस साधारण वाक्य, इसलिए सेट टू को हमने किस में कर दिया, टोल्ड में चेंज कर दिया, राइट। मोहन का मोहन हो गया। आप देखिएगा इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, दैट का। तो यहां तक समझ में आ गया। सबसे पहले हमने पढ़ा सेट टू को टोल्ड में करेंगे, अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो आस्क्ड कर देते, ठीक है, यानी कि इसके भाव के अकॉर्डिंग करेंगे। कई जगह हम लोग इसको ऑर्डर्ड में करेंगे, कई जगह रिक्वेस्टेड में करेंगे, ठीक है, ये भाव के अकॉर्डिंग करेंगे। अपना जो टॉपिक आगे बढ़ेगा एक एक चीज को हम लोग क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो राम टोल्ड मोहन दैट। अब ये अगर यस या नो टाइप सेंटेंस होता तो हम या इफ लगा देते, ठीक है। अभी ये वाला रूल जो है प्रोनाउन चेंजेज है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से चेंज होगा, ठीक है। इसका जो रूल होगा वो SON/1 2 3 आएगा, तो ये आगे के पार्ट में पढ़ते हैं। तो ये होगा फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन राम है तो क्या ले लेंगे, ही sang a song। अब देखिएगा आगे वाला पार्ट मैंने अभी नहीं बताया क्योंकि ये वाला पार्ट आएगा टेंस चेंजेस के रूल में, ठीक है।
तो जो रूल है इसके बेसिकली वो 3 रूल स्पेशल हैं, प्रोनाउन चेंजेस, टेंस चेंजेस एंड टाइम एंड डिस्टेंस। मगर फिलहाल मेरे कहने का मतलब ये था हमें फोकस जो करना है वो यहां तक करना है। ये वाला समझ में आ गया आपको, सेट टू को इस तरह से चेंज करेंगे, टू जो है वो इसी के साथ आता है और इसी के साथ चला जाता है। सजेस्टेड और प्रोपोज्ड को छोड़ करके कभी भी टू का प्रयोग नहीं करते यहाँ। अगर टू लगा हुआ इनडायरेक्ट में इन सजेस्टेड और प्रोपोज्ड को छोड़कर तो हमारा एरर माना जाता है, ध्यान रखिएगा गाइज। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में तो अल्टरनेट के रूप में आते हैं और कुछ एग्जाम्स ऐसे आते हैं जिसमें एरर टाइप में आते हैं, राइट गाइज। तो यहां तक समझ में आ गया। राम टोल्ड मोहन, ये कनेक्टिव इस तरह से हमने दैट यूज किया। ये इसका रूल मैं भी आपको बताता हूं कैसे यूज करेंगे। देखिएगा पहला नियम है हमारा, रूल नंबर फर्स्ट होता है वो है प्रोनाउन चेंजेस। प्रोनाउन चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले गाइज हमें ये अंडरस्टैंड करना है, इसका छोटा सा ये तैयार कर लेना, SON/1 2 3, यानी कि RS में क्या, RS में अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो वो RV के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन आता है तो RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, और RS में थर्ड पर्सन आता है तो नो चेंज होगा, ठीक है। तो SON/1 2 3, ठीक है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सेकंड अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, थर्ड नो चेंज। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, तो आई और वी इनका परिवार, तो आई माई मी वी आवर अस, ये हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये होता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है यू, योवर और यू, ये होता है सेकंड पर्सन, अर्थात यू की फैमिली सेकंड में है, आई और वी इनका परिवार फर्स्ट में है। और थर्ड पर्सन की बात करें तो जैसे ही का, हिज, हिम, अर्थात ही का परिवार, सी का परिवार सी, हर, हर, दे का परिवार दे, देयर, देम, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो इट का परिवार भी, तो फिर से ध्यान रखना SON/1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सेकंड अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, थर्ड नो चेंज। और इधर आई और वी का जो परिवार है वो फर्स्ट पर्सन माना जाता है, यू का परिवार है वो सेकंड पर्सन माना जाता है, और ही, सी, दे, इट ये थर्ड पर्सन माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है हमें याद रखने वाली। आप देखिएगा चेंज कैसे करेंगे, इस नियम को अप्लाई करके देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, निखिल सेड टू नेहा, डू यू राइट ए पोएम फॉर मी। राइट गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंडरस्टैंड करना है दिस पार्ट इज कॉल्ड RV एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड RS। टू बी क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला RV और अंदर वाला RS, ये समझ में आना चाहिए पहले। अब देखिएगा ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, राइट गाइस। जैसे देखिएगा क्योंकि इसमें चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग और इसमें चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखिएगा निखिल का हमने कर दिया निखिल। अब ये सेड टू, ये देखिएगा ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो सेड टू का क्या बताया था अभी, आस्क्ड, क्या हो जाएगा आस्क्ड, और टू इसके साथ चला जाता है। अब क्या बच गया, नेहा का नेहा। यहां तक हमारा वाक्य हो गया। अब बात आती है कि इन्वर्टेड कोमा को हटाना, अर्थात RV और RS को कनेक्ट करना। तो RV और RS को कनेक्ट करेंगे तो देखिएगा ये कौन सा वाक्य है, यस या नो टाइप सेंटेंस है, यानी कि इंट्रोगेटिव में यस या नो टाइप सेंटेंस है। और जब यस या नो टाइप सेंटेंस होता है तो हम लोग कनेक्टिव के रूप में क्या लेते हैं, इफ या वेदर। तो यहां पर हमने क्या ले लिया, इफ या वेदर लेंगे, दोनों में से एक लेंगे, यहां पे हमने इफ ले लिया, राइट गाइज। अब देखिएगा इस बात का ध्यान रखना, कनेक्टिव लगने के बाद आगे का जो पार्ट होता है वो अजर्टिव रहता है, कहने का मतलब वो इंट्रोगेटिव में नहीं रहता क्योंकि ये कनेक्टिव का काम करते हैं। तो अब यहां पर ये वाक्य हमारा अजर्टिव बनेगा, तो सबसे पहले हमारा यू चेंज करेंगे। यू कौन सा पर्सन है गाइस, सेकंड पर्सन। तो हमारा रूल कहता है SON/1 2 3, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग RV ऑब्जेक्ट। तो RV का ये हुआ सब्जेक्ट और ये हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है। याद करने के तरीके से आराम से याद कर सकते हैं। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, नेहा के अकॉर्डिंग। तो नेहा के लिए हम लोग यहाँ क्या ले लेंगे, सी, क्या ले लेंगे, सी। अब ये वाला नियम मैं भी आपको समझाऊंगा, यहाँ रूट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, रोट। ये अभी नेक्स्ट रूल आएगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से चेंज करेंगे। आगे ऐसा कैसा रह जाएगा, ए पोइम 4। देखिएगा प्रोनाउन जितने भी बार आएंगे उतनी ही बार चेंज होंगे। तो यहां पर देखिएगा ये जो है फिर प्रोनाउन आ गया मी किसका रूप है, आई का रूप है, अर्थात कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या, निखिल। तो निखिल के लिए हमने ही ले लिया, किंतु ये ऑब्जेक्टिव काज में है तो ही का ऑब्जेक्टिव काज क्या हो जाएगा, हिम। इतना भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जिस रूप में होगा, ये सब्जेक्टिव में होता तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में तो ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हमें यूज करना है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है।
टू बी क्लियर गाइस, तो पहला हमारा टॉपिक है आरवी और आरएस को हमने समझा, फिर सेट टू को हम इंट्रोगेटिव था इसलिए आस्क्ड में चेंज कर दिया, यस या नो टाइप वाक्य था इसलिए इफ कनेक्ट कर दिया, और ये था हमारा प्रोनाउन SON। ठीक है, अगला जो हमारा नियम आ रहा है वो है टेंस चेंजेस, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूल के साथ में इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।